हासे विधानसभानि कताल मन्त्री सभानि समाय नाहार जागना थाङै तंमानि तै बीजेपी बाय तिप्रा मथानि थांसानि हालक बनानि वानसुक मुंनातै शाखा तिप्रा मथानि चेयरमैन बुबाग्रा 8 मार्च शालो हास्तेनि मन्त्री सभानि समाय नाहार जागनाय समाय नाहारनानि पान्डानि सालजा सकां हास्ते सकपाइका बुबाग्रा बिरखुं खलाव मन्त्री सभानि समाय नाहारना नायजाक तंमानि नतै कक्तमा थुमनाय रक बुबाग्रानो सुंमुं सुंथानि बुबाग्रा शाखा मन्त्री सभा आजुक थानि तिप्रा मथानि अंगै बातायनाय कप्लाय अंजाक एमएलए रकनि समाय नाहार जागला ताबुकबो साल जोंजागियाखौ ताई बरम रिवै रिंगै तिप्रा मथानि सामुं तंमा रकनो सपुंनानि रक रिखाय थामसा अंनानि वानसुक जागनाय हिनि शाखा साय साय तिप्रासा रकनो कक रिमानिनो सोबाया ताई सुकांगो आईपीएफटी बदल तंकसं तंगनाय लुकुरकनो फेमलक माहाय फेमलक गलाक हिनिबो शाखा बुबाग्रा। सर दिल्ली में गए थे? मैं दिल्ली में नहीं गया था, मैं शिलोंग गया था और मैं गुवाहाटी से आज वापस आ रहा हूँ वाया शिलोंग। सर दिल्ली से आपके पास कोई कॉल आया था क्या अभी बीजेपी के साथ? कॉल्स आए हैं लेकिन मैंने अपना पोजीशन क्लियर रखा है कि गवर्नमेंट में बैठने के लिए 2-3 लोगों ने बात भी किया है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। अगर आज मंत्री बनकर हम बैठ गए गवर्नमेंट में और अपने कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया तो ये वही चीज़ होगा जो आईपीएफटी ने किया था। हम चाहते हैं कि हमें एक सम्मान से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो दिल्ली ने हमें बुलाया था इलेक्शन के पहले, उसी बात में बात शुरू कीजिए बात। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का बात होगा उसी के बाद हम गवर्नमेंट के बारे सोचेंगे, वरना बिना अपने 14 लाख तिपरासा को कुछ देकर अगर 2-3 लोगों को मंत्री बना दिया तो ये हमारे तिपरासा हमारे जनजाति के संग नाइंसाफी होगा। सर ओथ टेकिंग के बारे में आप लोगों का क्या डिसीजन है? वोट टेकिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, वोट टेकिंग तो ऑनरेबल सीएम मानिक शाह जी कर रहे हैं। और आपके जो एमएलएस हैं उनके हम लोग तो नहीं, हमारा तो वोट टेकिंग कल नहीं है, कल तो शायद सिर्फ मंत्रिमंडल का आप है। लोगों का कब है? वो तो जब ये लोग नोटिफाई करेंगे तभी होगा, ये तो हमारे मेरे नॉलेज में नहीं है। असम का सीएम ने आपको बुलाया जो कैटागरी डिमांड छोड़ के उसको सब मुलाकात करने के लिए, इसका विषय में आसाम के सीएम ने बुलाया, बात किया। मैं समझता हूँ उनका क्या पॉइंट है, उसको भी समझना चाहिए मेरा पॉइंट। बीच बैठकर बीच में बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन जो भी सोल्यूशन होगा ये कम्युनिटी का सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन का सोल्यूशन होना चाहिए। हम लोग 13 एमएलएस बन के आए हैं और अगर किसी को लगता है कि 30% तिपरासा को छोड़कर अगर त्रिपुरा में वो लोग राज कर सकते हैं तो आने वाले दिन में सबको प्रॉब्लम भी होगा। हम क्या चाहते हैं? हम भूमि पुत्र हैं, हम हानि बुसा है, हम अपना अधिकार चाहते हैं। आप हमारा अधिकार हमें दीजिए, सम्मान से दीजिए, हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये अलायंस होगा सिर्फ क्योंकि मंत्री बनना है, तब अलायंस नहीं होगा। ये अलायंस तभी होगा जब आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दें। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पोई।